So Shiv, are you ready? Shall we start the class right now? Yes, sir. Well, okay, then let's get started without any further delay. Here we are, and we'll be getting the class started without any further delay. But before that, first of all, let's revise all the concepts and then we'll be going ahead. And meanwhile, you have to answer the questions too. So this is day 16 and आज हम start करने वाले हैं टेंस. 2 दिन के अंदर ये भी कवर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा जल्दी कोर्स नहीं हो रहा. नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं. सो टू बी टू हैव आपने देख लिया. देन क्वांटिफायर्स, ये चीज़ें जल्दी रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट अच्छे से माइंड में बैठ जाए. एंड यू शुड नो कि आपको क्या रिवाइज करना है ऑन द डेली बेसिस. ये सारी चीज़ें जो अभी डेली आपको PDF में मिलती हैं, दीज आर अ मस्ट, लाइक ये रिवाइज होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. देन प्रेपोजिशंस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस, स्पेशल यूज ऑफ इट, टाइम, टेक, टू बी के साथ. देन आपने मॉडल्स देखा एंड मेनली इंटरमीडिएट मॉडल्स तक आपने देख लिया. एडवांस मॉडल्स हम टेंस के बाद, WH वर्ड्स के बाद देखेंगे. एंड देन दीज आर द थिंग्स विच यू लर्न. द यूज ऑफ नॉट, हाउ टू मेक एनी सेंटेंस निगेटिव, सिंपल. लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपने ये देखा था कि कैसे किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. काम करते हैं तो उसे कैसे बनाते हैं और काम करवाते हैं तो उसे कैसे बनाते हैं. सो इन दिस वे यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस. सो डू यू हैव एनी कंफ्यूजन सो फॉर? No, sir. Well, that's really awesome. If you don't have confusion, then we can go ahead, and in this way we'll be learning the things today. And right now I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them. Okay, here we are. So the very first question is that's gonna be like, तुम TV देख सकते हो? You can watch TV. तुम्हें TV देखना है? You have to watch TV. मुझे TV देखना है? I have to watch TV. मुझे TV देखना था? I had to watch TV. मुझे TV देखना पड़ेगा? I will have to watch TV. I will have to watch TV. Okay, first of all, I'm asking Ishu right now, and then I'll be asking to Jay. So in this way, you guys won't get confused. Okay, next one. मैं अपने दोस्त के साथ खेला करता था. I used to play with my friend. Okay, is Abhishek also near you? Yes, sir. Okay, that's really awesome. So keep practicing. What happened? Okay, so I used to play with my friend. मेरे पास एक मोबाइल था. I'm gonna be asking questions one by one. Firstly, I'm asking Shiv and Abhishek right now. Then I'll be asking Jay. So मेरे पास एक मोबाइल था. I had a mobile. मेरे पास एक मोबाइल नहीं था. I didn't have a mobile. I didn't have a mobile. तुम्हारे पास एक मोबाइल होगा. We won't have a mobile. You will have a mobile. You will have a mobile. तुम्हारे पास एक मोबाइल होगा. मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ. I am ready to practice. Hey, why are you guys taking time? Can't you listen to me properly? Shiv and Abhishek, I'm talking about both of you. Is there any problem? Yes. Is there any problem? No, So just focus and answer the questions. You have to be faster. Don't be slow. Okay. तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ. मेन सेंटेंस से तैयार हूँ. तो आई एम रेडी टू प्रैक्टिस. इज दैट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. मैं खेलने के लिए तैयार हूँ. I am ready to play. मेक इट क्विक. I am ready to play. आप दोनों शांत क्यों, बताओ जरा. ये मुंह सर खुल. नंबर वाइज नंबर कहे ना तो. अरे ना रे बाबा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग टू यू राइट नाउ. ठीक है ना. अभी शिव और अभिषेक से पूछ रहा हूँ, फिर मैं जय पे मूव करूंगा, फिर मोहित पे मूव करूंगा. सो वी विल बी आस्किंग इन दिस वे. इज दैट क्लियर? चलो यार वाह. Yes, sir. यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उधर शांत बैठे हुए. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, मम्मी खाना बनाने वाली हैं. My mother is about to cook food. मॉम इज अबाउट टू कुक फूड. या तो माई मदर इज अबाउट टू कुक फूड. बस आने वाली है. The bus is about to come. बस नहीं आने वाली है. The bus is about. The bus isn't about to come. द बस इजंट अबाउट टू कम. इवन शिव हैज टू आंसर. शिव को आंसर देना है. कम ऑन, ट्रांसलेट इट. The bus isn't about to come. या शिव को आंसर देना. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. शिव को आंसर देना है. या The Shiv have to answer. शिव हैज टू आंसर द क्वेश्चन. शिव हैज टू Has to answer. आंसर द क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. शिव को आंसर नहीं देना है. शिव को आंसर नहीं देना है. The Shiv doesn't have
Answer the question. शिव डजंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन. रिमेंबर, किसी भी नाम के पहले दा नहीं लगाओगे. द शिव, द राम, द श्याम, नहीं, कुछ नहीं होता. शिव डजंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन. शिव को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है. शिव को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था. Shiv doesn't To answer the question. शिव डिडंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन. शिव को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होगा. Shiv will not have to answer the question. Shiv will not have You to answer won't the- have to- शिव वोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन. ओके. शिव खाना बनाया करता था. Shiv used to cook food. शिव यूज्ड टू कुक फूड. तुम रूम की सफाई कर सकते हो. You can clean the room. तुम्हें रूम की सफाई करना है. You have to clean the room. तुम्हें रूम की सफाई करना था. You have to clean the room. तुम्हें रूम की सफाई करना होगा. You will have to clean the room. मेरे पास पैसा ही पैसा होगा. I have nothing but money. आई विल हैव नथिंग बट मनी. या तो आई हैव नथिंग बट मनी. तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा. You want and have to. You won't have money. यू विल नॉट हैव मनी. राम यहाँ है. Ram is here. राम यहाँ नहीं है. Ram isn't here. राम इजंट हियर. यह मेरी पेन है. This is my pen. तुम मेरे हो. You are mine. यू आर माइन. तुम मेरे भाई हो. You are my brother. यू आर तुम मेरे भाई के जैसे हो. You are my brother. यू आर लाइक माई ब्रदर. यू आर लाइक माई ब्रदर. तुम मेरे भाई के जैसे हो. जाओ यार. Go. दूर चले जाओ. Go there. गो अवे. अवे मतलब होता है दूर, तो गो अवे मतलब दूर चले जाओ. इज दैट क्लियर? सिमिलरली लाइक एक पेंटिंग बनाओ. एक पेंटिंग बनाओ. Make a pen. मेक अ पेंटिंग है तो ड्रॉ पेंटिंग बोल सकते हो. ड्रॉ अ पेंटिंग. इज दैट क्लियर? ड्रॉ एक पिक्चर बनाओ. ड्रॉ अ पिक्चर. ओके. तो एक पिक्चर बनाओ. ड्रॉ अ पिक्चर. एक पिक्चर मत बनाओ. Don't draw a picture. डोंट ड्रॉ अ पिक्चर. मुझे पैसे मत दो. Don't give me money. डोंट गिव मी मनी. हमेशा मुझे पैसे दो. Always give me money. मुझे राम को मुझे जाने के लिए कहो. Say. मुझे जाने के लिए कहो. ask me to आस्क go. आस्क आस्क मी टू गो. आस्क मी टू गो. मुझे जाने के लिए कहो. मुझे Ask me to go. एग्जैक्टली मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहो. Ask me to practice. मुझे मदद करने दो. Let me help. लेट मी हेल्प. लेट मुझे तुम्हारी मदद करने दो. Let me help you. लेट मी हेल्प यू. मुझे तुम्हारी नदी क्रॉस करने में मदद करने दो. Let me help you. Cross the river. The river. तो लेट मी हेल्प यू. और लेट मी का शॉर्ट फॉर्म लेट मी होता है. तो लेट मी हेल्प यू क्रॉस द रिवर. समथिंग लाइक दिस. चलो इंग्लिश बोले. Let's speak English. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ. Make. आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश. इज दैट क्लियर? Make you speak English. कहीं पर भी किसी से कोई काम करवाओगे तो वहां पर मेक को एज अ मेन वर्ब यूज करोगे. तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश. और मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ. आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश. इज दैट क्लियर? मैं तुमसे खाना खिलवा सकता हूँ. I can make you eat food. आई कैन मेक यू ईट फूड. मैं व्हाट इज दिस एक्चुअली? लोडिंग योर व्हाइट बोर्ड. जय यू डिड दैट. डोंट डू दैट. ओके. लोडिंग योर व्हाइट बोर्ड. ओके. सिमिलरली इफ आई से कि मैं तुम्हें पिटवा सकता मैं तुम्हें पीट सकता हूँ. I can beat you. मैं तुमसे पिटवा सकता हूँ. I can make you beat. मैं तुमसे राम को पिटवा सकता हूँ. I can make Ram beat you. आई कैन मेक यू बीट राम. इज दैट क्लियर? आई कैन मेक यू बीट राम. और ये भी बोल सकते हो आई कैन गेट यू टू बीट राम. आई कैन हैव यू बीट राम. कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो. यस और नो? आप ये भी बोल सकते हो कि आई कैन गेट राम पहले आ जाएगा, यू बाद में चला जाएगा. तो आई कैन गेट राम बीटन बाय यू, या तो आई कैन हैव राम बीटन बाय यू. तो अल्टीमेटली जितने भी रूल्स बताए थे सारे सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे. इज दैट क्लियर टू यू? Alright, you guys still have to answer the questions, but by turning off your mic. Right now, I'm just simply gonna ask Jay, and Jay has to answer the questions. So Jay, are you ready? Yes, sir. Okay. For you, the questions are gonna be like, तुम तैयार हो? You are ready. तुम नहीं तैयार हो? I am ready. तुम नहीं तैयार हो? You are not ready. You are not ready. तुम्हारे पास पैसा है? You have money. मेरे पास मुझे सर्दी थी.
I had a cold. आई हैड अ कोल्ड, मुझे सर्दी नहीं थी. I didn't have a. आई डिडंट हैव अ कोल्ड. मोहित टर्न योर कैमरा ऑन. ओके कैमरा ऑन करो, क्या बोलोगे? Turn on your camera. टर्न ऑन द कैमरा. देखो दो तरीके हैं, या तो बोलो टर्न ऑन द कैमरा, या तो बोलो टर्न द कैमरा ऑन. मतलब या तो प्रेपोजिशन को पहले ही लगा दो या तो प्रेपोजिशन को लास्ट में लगा दो. तो टर्न ऑन द कैमरा या तो टर्न द कैमरा ऑन, बोथ ऑफ देम आर राइट. सो इन दिस वे एग्जैक्टली यू आर गोना बी गोइंग अहेड. तो कैमरा ऑन करो, टर्न ऑन द कैमरा. कैमरा ऑन मत करो, Don't turn on the camera. डोंट टर्न ऑन द कैमरा. कैमरा ऑन रहने दो, सॉरी कैमरा ऑन करते रहो. Keep owning the camera. कीप टर्निंग ऑन द कैमरा. मुझे जाने दो, Let me go. मैं जा सकता हूँ, I can go. तुम नहीं जा सकते. You cannot go. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए. I should speak English. मुझे जरूर इंग्लिश बोलना चाहिए. I must speak English. ओके देन बारिश होगी. It will rain. बारिश नहीं होगी. It will not rain. It won't rain. इट वोंट रेन. यहाँ बारिश होगी. It rains here. इट विल रेन हियर. ओके दैट्स रियली ऑसम. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला तुम्हारा पार्टी में जाना तय है. You are bound to going to the party. यू आर बाउंड टू गो टू द पार्टी. तुम्हारा पार्टी में जाना तय नहीं है. You don't go to. नहीं, you are not. तुम्हारा पार्टी में जाना तय नहीं है तो आप बोलोगे यू आर नॉट बाउंड टू गो टू द पार्टी. मुझे पार्टी में जाने दो. Let me go to the party. लेट मी गो टू द पार्टी. और लेट मी गो टू द पार्टी के अलावा और कैसे सेम सेंटेंस को बोल सकते हो? इज देयर एनी अनदर वे? Yes sir. Allow me to go the party. अलाउ मी टू गो टू द पार्टी. मुझे पार्टी में, चलो पार्टी में चलें. Let's go to the party. लेट्स गो टू द पार्टी. हम पार्टी में जाने वाले होंगे. We will about to. We will be about to go to the party. We will be about to go to the party. हम पार्टी में जाने का मजा लेते हैं. सॉरी पार्टी में जाने का मजा लो. Enjoy going to the party. Enjoy going to the party. मम्मी को पार्टी में जाने के लिए कहो. Ask mommy to go to the party. Ask mommy to go to the party. So in this way mainly you have to translate the sentence. मैं राम को पार्टी में सपोज मैं राम से पार्टी में डांस करवाता हूँ. सॉरी राम से पार्टी में डांस करवाओ. हटाओ इसे. राम से पार्टी में डांस करवाओ. Make Ram dancing at the party. Make Ram dance in the party. Make Ram eat in the party. Make Ram cook food in the party. कुछ इस तरीके से आप सारे सेंटेंस को बना सकते हो. I hope this was it. And what about Mohit? Are you can you listen to me right now? Am I audible to you? Yes, sir. Okay, that's really awesome. Can you turn your camera on? No, sir. Okay, that's all right then. Don't worry. You have to directly just answer the questions, and others have to answer the questions too, but by turning off the mic. By the way, here we are. The very first question कि मेरे पास एक घड़ी है. I have a watch. यह बहुत पुरानी है. This is very old. This is very old. मैं लेट हूँ. I am late. तुम लेट नहीं हो. You are not late. You are not late. तुम्हारे पास पैसा नहीं है. You have not money. You have not money बोलो तो सिंपली बोल दो you don't have money. This second one ज़्यादा यूज होता है तो you don't have money. कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना दोगे. राम नहीं खेलेगा. Ram will not play. राम को खेलना नहीं पड़ेगा. राम को खेलना नहीं पड़ेगा. राम will. या गो ऑन. Ram will have not play. राम विल नॉट हैव टू प्ले. विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा. तो राम को खेलना नहीं पड़ेगा. राम विल नॉट हैव टू प्ले. कुछ इस तरीके से आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स गोना बी लाइक तुम कूद पाओगे. या तुम You कूद. will jump. यू विल बी एबल टू जम्प. कह सकता है कूद सकता था. विल बी एबल टू सकेगा तो पाएगा. तो तुम कूद पाओगे. यू विल बी एबल टू जम्प. तुम इंग्लिश बोल पाओगे. You will be able to speak English. यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. You will not able to speak English. You will not be able to speak English. Something like this. You can just simply go ahead and then राम खाना खा सका. क्या? राम खाना खा सका. राम खाना खाता था. नो राम खाना खा सका. सिंपल. राम खाना खा सका. Ram can eat food. कैन का मतलब हो सकता है प्रेजेंट के लिए. ठीक है ना. तो अगर प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करते हो वहाँ पर कैन के यूज करोगे. बट यहाँ पर आप पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करो कि राम खाना खा सका.
तो कुड का मतलब सकता था, पाता था, सका, पाया, ये सारे हो जाते हैं. तो राम कुड ईट फूड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. मैं पार्टी में जा सका. I could go to the party. आई कुड गो टू द पार्टी. राम शायद आएगा. Ram may come. राम में कम, राम शाद ही आएगा यार. कम ऑन, राम शाद ही आएगा. Ram might come. ओके. मैं तुमसे डरा हुआ हूँ. I am afraid to you. आई एम अफ्रेड ऑफ यू बोलो, या तो आई एम स्केयर्ड ऑफ यू बोलो. इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो. मैं चाय पीने का शौकीन हूँ. I am fond of taking tea. आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी. तुम यहाँ रहने के आदी हो. You. सर आदि को क्या बोलते? आदि को बोलोगे आप यूज्ड टू, या तो बोलोगे इन द हैबिट ऑफ. दोनों के बगल में आईएनजी लगाओगे तो अब सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा यू आर यूज्ड टू लिविंग हियर. इज दैट क्लियर? आप बोलो यू आर यूज्ड टू लिविंग हियर, या तो यू आर इन द हैबिट ऑफ लिविंग हियर. बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट. लास्ट क्वेश्चन, तुमसे पढ़ने की उम्मीद थी. तुमसे पढ़ने की उम्मीद थी. क्या बोलोगे? उम्मीद होने को बोलते हो सपोज टू. ठीक है ना? वो ज्यादा वो वर्ड्स को जाकर थोड़ा रिवाइज कर लेना. किस वर्ड, कौन से वर्ड्स की यहाँ पर मैं बात करूँ. दे आर रियली प्रीटी मच इंपॉर्टेंट वर्ड्स. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड्स ओवर हियर. अगर ये वर्ड्स आपसे बन गए तो सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी. तो यहाँ पर यूज्ड टू का मतलब हो गया आदि होना, आदत में होना. सपोज टू का मतलब हो गया उम्मीद होना. चाहिए भी बोल सकते हो, लेकिन उम्मीद होने की सेंस में. तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है एंड जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. तो मैंने बोला तुमसे पढ़ने की उम्मीद थी, तो यू वर सपोज्ड टू स्टडी. इज दैट क्लियर? Okay. All right, everybody. So are you guys ready now? Right now, simply we are gonna be going ahead. Just a minute. Remove pin and last remove pin. So here we are. Now we are gonna be simply going ahead. Is this not gonna be visible? Let me share the screen first of all. Okay. Entire screen. ऑलराइट. सो आर यू गाइस रेडी राइट नाउ? हम टेंस को कवर करने वाले हैं, तो तैयार हो? Yes, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम. Yes, sir. इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी. बहुत ही ज्यादा टेंस आसान होने वाला है. बाय द वे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर हटाते हैं. देखो, टेंस 4 प्रकार का होता है, आपको पहले से पता. वो तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो होता ही है. उसके डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहा हूँ. तो अल्टीमेटली देयर आर 4 टाइप्स. अगर हम जस्ट अ सेक, अगर इसको मैं ऊपर कर सकूँ, या दैट इज गुड. तो अगर हम टेंस के प्रकार की बात करें तो 4 ही प्रकार का होता है. सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. जैसे टू बी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, टू हैव का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है. सिमिलरली सिंपल का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा, कॉन्टिन्यूअस का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा, परफेक्ट का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा. इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे. एंड बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला. जस्ट फोकस ओवर हियर. जस्ट विद इन 10 मिनट्स आपका टेंस कवर हो जाएगा. अगेन रिपीटिंग. तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा सिंपल होता है. अभी इनके यूज की बात करेंगे. ठीक है ना? सिंपल होता है. देन आपका होता है कॉन्टिन्यूअस. देन आपका होता है परफेक्ट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेट्स फोकस ओवर हियर एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी. बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. कॉन्टिन्यू, NOUS. ओके, आई होप दिस इज रॉन्ग. जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट. कॉन्टिन्यूअस, कुछ इस तरीके से. ऑलराइट. तो आपके पास 4 प्रकार के टेंस आ गए. तीनों का आई मीन चारों का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा. जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड टू. ओके, can't try really do that. Okay, why have you guys turned the camera off so that I can't see your faces? Okay, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बोला सिंपल देखा, कॉन्टिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा. बहुत ही ज्यादा आसान. लेट्स फोकस ओवर हियर. सबसे पहले तो हम रूल बनाएंगे. यूज कहाँ होगा, सिंपल का यूज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का यूज क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो हम बाद में देख लेंगे. सबसे पहले हमारा मेन फोकस है रूल बनाने के ऊपर. ठीक है ना? तो रूल बहुत ही सिंपल सा होने वाला है. लेट्स फोकस ओवर हियर. तो मैंने बोला सिंपल का रूल सिंपल सा होता है. तो जो सबसे पहले आपने रूल देखा था, सबसे पहले टेंस का रूल क्या देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ईएस प्रेजेंट होता है. ठीक है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट होता है और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर होता है. सबसे शुरू में आपने यही देखा था इंग्लिश के कोर्स में. यस और नो? तो यही रूल हो गया सिंपल का. इसका सिंपल का यूज क्या हो तो हम बाद में देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. फिर इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद आपने बनाया था टू बी. यस और नो? टू बी मतलब इज एम आर. जो आपने जैसे जैसे सीक्वेंस में देखा, सबसे पहले आपने सिंपल देखा था, ये सिंपल वाला रूल देखा, फिर उससे आपने टू बी बनाया था. तो इज एम आर, वाज, वो एंड विल बी. कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे. यस और नो?
यस सर। अब यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, बन गया आपका कॉन्टिन्यूअस। तो बस इतना आपको एक्स्ट्रा लर्न करना है। आगे बढ़ते, देन आपने हैव बनाया था, टू बी बनाया, देन टू हैव बना, तो टू हैव था हैव, हैज, हैड एंड विल हैव। यस और नो? Yes, sir. तो सबसे पहले आपने सिंपल वाला रूल देखा, उसके बाद आपने टू बी देखा, टू बी बनाया है आपने, और उसके बाद आपने परफेक्ट बनाया। तो ये तीन चीजें आपने बनाया था पहले शुरू में जब आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया था। यहाँ पर नया क्या है कि इसके बगल में लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज इट। अब वर्ब की फॉर्म्स बनना चाहिए। अगर आप टेंस को कवर करना चाहते हो तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट मूव करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी हम रूल बनाते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, पहले परफेक्ट है फिर कॉन्टिन्यूअस है, खत्म। अरे यही तो है रूल इनके बहुत ही ज्यादा आसान है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले परफेक्ट आएगा, परफेक्ट मतलब पहले हैव आएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस आएगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब बी आएगा। वुड यू एग्री विद मी? यही है ना? हमने सिंपल देख लिया, सिंपल का रूल सिंपल हो गया। हमने कॉन्टिन्यूअस देख लिया, सेकंड में हमने बी देखा था, तो टू बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो गया। हमने परफेक्ट देख लिया, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया। सो अल्टीमेटली अब हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बनाना है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, परफेक्ट का रूल ला दो, कॉन्टिन्यूअस का रूल ला दो, दोनों को मिला दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यस और नो? टेल मी। Yes. ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट होता है हैव, हैव का मतलब होता है हैव, हैज, हैड, विल हैव। और बी का बी मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आपको पता है ये हो गया टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी था यहाँ पर आपका परफेक्ट। रिमेंबर दिस माइंड, कीप इन माइंड। एंड यहाँ पर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था आपका परफेक्ट। यहाँ पर कंफ्यूजन होना चाहिए कि रूल कैसे बन रहे हैं। तो शिव कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अभी? No, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। अब हम क्या करने वाले हैं कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के रूल को जोड़ देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कहा परफेक्ट तो है हमें पता है, क्योंकि परफेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। कॉन्टिन्यूअस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है। मतलब बी मतलब क्या, बी मतलब इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, विल बी फ्यूचर में। यही तो आपने देखा था। अब इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे, सिंपल सी बात है, पहले परफेक्ट का रूल लगा दो। तो परफेक्ट होता है हैव, हैज, हैड, विल हैव, लगा दिया परफेक्ट। इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद आपको कॉन्टिन्यूअस लगाना है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस बी होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका रूल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ऊपर से इज दैट क्लियर? यस सर। पहले आपने परफेक्ट बना दिया, फिर आपने बी रख दिया। एक दिक्कत आ रही है, परफेक्ट कहता है देख भाई मेरे बगल में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और तूने डायरेक्टली बी को रख दिया। रखा तो सही है, पहले परफेक्ट को तू, या टेल मी। नीचे विल हैव होगा। ओ सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, माय बैड। यहाँ पर विल हैव रखते हैं, तो विल हैव कुछ इस तरीके से। अब हमने फिर यहाँ पर बी लगा दिया। तो पहले हो गया परफेक्ट का रूल लगा दिया, फिर हमने बी का रूल लगा दिया। दैट इज रियली ऑसम। सिर्फ एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि परफेक्ट कहता है मेरे बगल में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और तुमने यहाँ पर बी लगाया है। तो एक काम करो, बी को तो लगाओ, लेकिन बी मत लगाओ, उसकी थर्ड फॉर्म लगाओ, ताकि मेरा भी काम चल जाए, तुम्हारा भी काम चल जाए। सो अल्टीमेटली जो आपका रूल बन जाएगा, यहाँ पर बी नहीं लग जाएगा, यहाँ पर बीन लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर आपका रूल बन गया। तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूल बने कैसे हैं। तो यहाँ से एग्जैक्टली हमारी सारी कहानी खत्म। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूँ यहाँ पर, तो परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव बीन, हैज बीन, उसके आगे बस हैज बीन लगा दो, हैड बीन, विल हैव बीन। जो पहला वाला सेक्शन है हैव में, तो हैव परफेक्ट को बताता है, बीन कॉन्टिन्यूअस को बनाता है, दोनों बन गए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। एनी कंफ्यूजन? अब बी के बगल में कौन सी वर्ब आती है, कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कौन सी आती है? सर आईएनजी। आईएनजी फॉर्म बी के बगल में, मतलब इसके बगल में आप आईएनजी फॉर्म लगा दोगे। सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, यही है। तो ये आपने देख लिया। अगर हम रूल को अच्छे से यहाँ पर कवर करें तो ये सारे के सारे आपके रूल्स हो गए। सिंपल के रूल हो गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस है यस। अब हिंदी मीनिंग छोड़ दो, हिंदी मीनिंग मैंने लिखा भी है, देखना परफेक्ट से तो मैं पूरा हिंदी मीनिंग यहाँ से हटा दिया हूँ। तो आई विल नॉट बी टीचिंग यू टेंस विद द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग, क्योंकि हिंदी मीनिंग के बेस पे अगर आप टेंस सीखोगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाले हो। और जैसे जैसे 2 दिन के अंदर आप सब कुछ सीखने वाले हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप हिंदी मीनिंग की हेल्प से आगे बढ़ते तो ना जाने कितनी मिस्टेक करते रहते और कितने कंफ्यूजन अपने माइंड में रखे रहते। बट विदाउट हिंदी मीनिंग यू कैन इजीली लर्न द टेंसेज एंड यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। बाय द वे हियर भैया, तो सबसे पहले हिंदी मीनिंग को तो छोड़ ही दो अभी के लिए, कुछ रख दिया हूँ सो दैट वो आपकी हेल्प कर दे, बट मोस्टली मैंने इरेज कर दिया। सॉरी, आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्नीज। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। तो मैंने कहा सिंपल का रूल सिंपल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ है, टू बी मतलब इज एम आर वाज वर विल बी, टू हैव मतलब हैव हैज हैड विल हैव। तो ये दोनों चीजें सीखा था। तो टू बी के बल में आईएनजी लगा दो, कॉन्टिन्यूअस बन गया। टू हैव के बल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, परफेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई टेंशन नहीं, टू बी और टू हैव को मिला दो तो हैव परफेक्ट हो गया, बी कॉन्टिन्यूअस हो गया।
तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये सारे के सारे रूल्स बन गए। अच्छा ये बताओ आप, अगर मैं अभी पूछूं कि बताओ सिंपल का रूल क्या है, कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, परफेक्ट का रूल क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, क्या बता पाओगे? टेल मी, Yes, sir. will you be able to tell me? Yes. Okay, I'm gonna be asking one by one. Yes, सबसे sir. पहले शिव बताओ सिंपल का रूल क्या होता है? We and yes. मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट सिंपल पास्ट, सभी बताना। सिंपल में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को बताओ। सेकंड फॉर्म एंड फ्यूचर विल बी सिंपल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सिंपल का रूल। बहुत ही ज्यादा आसान है और इसी पर्टिकुलर रूल को आपने सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट मोहित, टेल मी कॉन्टिन्यूअस। तो मैं कंटिन्यूअस कराऊं। ओके ओके, अभिषेक अभी पूछूंगा मैं आपसे। हाँ और फ्यूचर में विल बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे। एग्जैक्टली, मतलब इज एम आर वाज वर विल बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे लगा दो। अभिषेक फॉर यू परफेक्ट। Yes, sir. Has to has have वर्ब की थर्ड फॉर्म, had वर्ब की थर्ड फॉर्म, will have वर्ब की थर्ड। एग्जैक्टली, मतलब हैव, हैज, हैड, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, परफेक्ट बन गया। जय परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिंपल है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को जोड़ दिए, तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। उसी तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इनका यूज क्या, ये तो समझ में आ गया कि इनका यूज कैसे करते हैं। अब रियल यूज की बात करते हैं कि रूल तो हमें पता चल गया एक बार कि अब रूल में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल का रूल ये, कॉन्टिन्यूअस का रूल ये, परफेक्ट का रूल ये, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल ये। इनका यूज क्या है? अच्छे सुना, बहुत ही ज्यादा सिंपल, अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल का यूज वहां होता है जब आप अपनी डेली लाइफ की बात करते हो, सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो ना, अगर सुबह से शाम तक प्रेजेंट में कोई काम किया, सिंपल प्रेजेंट में बना दो। सुबह से शाम तक कोई भी काम किया तो सिंपल पास्ट में किया तो पास्ट में बना दो, और सुबह से शाम तक जो भी काम करोगे सिंपल फ्यूचर में बना दो। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा सिंपल है। सुबह से उठते हो शाम तक जो भी काम करते हो अभी प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, सुबह से शाम तक जो भी किया सिंपल पास्ट, सुबह से शाम तक जो भी करोगे सिंपल फ्यूचर। अब इससे ज्यादा तो कुछ आसानी नहीं होगा। तो जब भी डेली लाइफ की बात करो, डेली हैबिट्स की बात करो, रूटीन की बात करो, सिंपल। कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू से बना है, कॉन्टिन्यूअस बना है कंटिन्यू से। तो अगर काम हो रहा है, अगर काम हो रहा तो कॉन्टिन्यूअस में बना दो। रूल तो आपको पता ही है। अब ये तो पता ही चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस का है। जैसे मैं बोला राम जा रहा है, ऑफ कोर्स जा रहा है मतलब जाने का काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है। अब कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर को तो आपको पता ही चल जाएगा। ऐसे ही अगर काम पूरा हो गया तो परफेक्ट में बना दो। परफेक्ट मतलब होता है डन। तो अगर काम डन हो गया तो परफेक्ट में बना दो। तो इज देयर एनी कंफ्यूजन? सिंपल डेली हैबिट्स एंड रूटीन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन चल रहा है, परफेक्ट एक्शन पूरा हो गया। तो अगर नॉर्मल है, डेली हैबिट्स है, सिंपल चल रहा है काम, कॉन्टिन्यूअस, काम पूरा हो गया, परफेक्ट। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब काम पूरा भी हो गया है और काम चल भी रहा है। सिंपल सी बात है। एग्जांपल देता हूं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो 2 बजे से अगर मैं खेल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो खेल चुका हूंगा ना, और अभी खेल भी रहा हूं, तो उसमें काम पूरा भी होगा और चल भी रहा है। तो अच्छे सुनना, डेली हैबिट्स एंड रूटीन सिंपल, एक्शन चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, एक्शन पूरा हो गया परफेक्ट, और एक्शन किसी समय से चल रहा है, अगेन रिपीटिंग, एक्शन किसी समय से चल रहा है तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर? यस सर। तो बस कुछ नहीं, बस यही टेंस है सर। एक झटके में सारा का सारा आपका टेंस खत्म हो गया। 10 minutes we have, within 10 minutes we have to cover it. Okay, so I hope it is clear. बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब जल्दी से मैं सेंटेंस देने वाला हूँ, आप बताना। देखो इसका एडवांस लेवल है, ये तो आपका बेसिक टेंस मैंने बता दिया, कल एडवांस में मूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो। अब आपको बताना है, मैं सेंटेंस दूंगा और वो सेंटेंस किस कैटेगरी का है, सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आर यू रेडी? यस सर। ओके, मैं जाता हूँ, किसका है? मैं जाता हूँ, आई गो, सिंपल का। मैं जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, परफेक्ट। और मैं सुबह से जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मैंने बोला मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया, सिंपल पास्ट, क्योंकि पास्ट में मैंने कोई भी काम किया ना वो सिंपल पास्ट का ही जाएगा। सिंपल सी बात है। अगेन रिपीटिंग, प्रेजेंट में कोई काम करते हो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में कोई काम किया करते थे सिंपल पास्ट। तो मैंने गाना गाया सिंपल पास्ट, मैं गाना गा रहा था, कम ऑन मेक इट कॉन्टिन्यूअस। मैं गाना गा चुका था यार, मैं गाना गा चुका था, पास्ट परफेक्ट। और मैं गाना गा चुका होऊंगा, सॉरी मैं गाना सुबह से गा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सुनना अच्छे से, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपकी जॉब है कि अगर मैंने कोई भी सेंटेंस दिया तो आपको फिगर आउट करना है कि वो सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पहले ये आपको पता कर लेना। आपको जब ये पता चल गया तो फिर ये देखना है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो 2 काम है, टेंस किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी में किस टेंस का है, उसका रूल क्या है, और ट्रांसलेट कर दो। इज दैट क्लियर?
Yes, Yes, sir. इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला बहुत ही ज्यादा आसान, मैं जाता हूँ, क्या ट्रांसलेट करोगे? मैं जाता हूँ, आई गो, I क्योंकि go. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगेगा, आपको पता है कि मैं जाता हूँ सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया, मैं गया, I went. आई वेंट। मैं जाऊंगा, I will go. आई विल गो। मैं जा रहा हूँ, I I am am going. आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, I was going. आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, I will be going. आई विल बी गोइंग। अब देखो परफेक्ट के बारे में तो अभी मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ, अगेन रिपीटिंग, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सॉरी ये सिंपल पास्ट है, और जो परफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ वो 50% बता रहा हूँ। मतलब जो अभी मैं बताऊंगा वो 50% सही होगा, 50% गलत नहीं होगा, बट 50% केसेज में सही होगा। इज दैट क्लियर? Yes. चलो, तो यहाँ पर फोकस कल इसके बारे में हम अगेन डिस्कस करेंगे, जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो मैं सिंपल से बोलता हूँ, मैं जा चुका हूँ, काम हो चुका है, मैं जा चुका हूँ। I have I आई हैव गॉन, मतलब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो आई हैव गॉन। मैं जा चुका था, I had gone. आई हैड गॉन। मैं जा चुका हूँगा, I will have gone. आई विल हैव गॉन। ये भूल जाओ कि लास्ट में आ क्या रहा है। सेंटेंस को सुनो, देखो डेली हैबिट्स की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट, काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस, काम पूरा हो गया है, परफेक्ट, काम किसी समय से हो रहा है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, क्या बोलोगे? आई हैव बीन प्लेइंग। अब सुबह से के लिए वहां पर सिंस मॉर्निंग बोल दोगे। अब सिंस का फॉर का यूज कैसे होता है अभी बताता हूँ, लेकिन अभी ध्यान दे लो। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था, I had been playing since आई हैड morning. बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, I will have been playing since morning. आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपकी जॉब क्या है, अच्छे सुन लेना, अगेन रिपीटिंग, क्योंकि अभी सिंस फॉर के तो इसमें जल्दी बता दूंगा। सबसे पहले अपनी जॉब देखो। सबसे पहले है कि आपको संडेज को पहचानना है कि सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। कौन कौन पहचान लेगा? Sir, पहचान लोगे, सिंपल सी बात। उसमें से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है वो तो पता ही कर लोगे, यस और नो? Yes, sir. रूल को याद करने में कोई दिक्कत है? रूल को याद करने में कोई दिक्कत है? No, sir. सिंपल का रूल क्या होता है? सिंपल होता है। कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल होता है? बी है, टू बी है कॉन्टिन्यूअस, टू हैव है परफेक्ट, और टू हैव बीन है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब सेंटेंस ले लो, एक सेंटेंस ले लो, सभी बना लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे। सिंस फॉर का यूज अभी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो मैंने बोला देखो भैया मैं पढ़ाता हूँ, या तो वह पढ़ाता है, क्या बोलोगे? He is studying. ही टीचेस, क्या बोलोगे? Teachers. क्योंकि ही तो आएगा, He लेकिन studies. यहाँ पर यस या यस Studies. लगता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर को भेजो, प्लूरल के साथ प्लूरल को भेजो, ये सारी चीजें पहले से क्लियर है। तो वह पढ़ाता है, ही टीचेस, उसने पढ़ाया, या तो वह पढ़ाता था, क्या बोलोगे? He taught. ही टॉट, वह पढ़ाएगा, He will talk. ही विल टीच, ही विल टीच, वह पढ़ा रहा है, कम ऑन मेक इट, वह पढ़ा रहा है, He is teaching. ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, He was teaching. वह पढ़ा रहा होगा, He will be teaching. वह पढ़ा चुका है, He He has. has. ही हैज टॉट। He is टीच की has थर्ड फॉर्म होती है टीच टॉट टॉट। अगर वर्ब की फॉर्म को याद करने में दिक्कत है तो सिंपल मेरा वर्ब वाला चैलेंज देख लेना। कल की वीडियो में मैंने बताया था वर्ब को कैसे याद करना है। तो वर्ब को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से वर्ब को याद कर लो, जितना याद करना है, बाकी सब में ईडी लगा दो। तो वह इंग्लिश पढ़ा चुका है, ही हैज टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका था, He He has had taught. ही हैड टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका होगा, He will have taught. ही विल हैव टॉट इंग्लिश। वह सपोज सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा है, कम ऑन, He has been. ही हैज teaching बीन English since टीचिंग morning. इंग्लिश सुबह से सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा था, He He had had gone been teaching English since. ही हैड बीन, morning. ही हैड बीन, ध्यान देना, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और वह सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, He will have been teaching English since morning. ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखोगे तो आपको पता रहेगा कि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में जैसे हम समय से लगा देते तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाता है, यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं मैं खेल रहा हूं तो आप बोलोगे आई एम प्लेइंग, लेकिन अगर मैं बोल दूं मैं सुबह से खेल रहा हूं तो वहां पर बोलोगे आई हैव बीन प्लेइंग I have सिंस been मॉर्निंग। playing इज दैट since क्लियर? morning. Yes, sir. तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल पास्ट के, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिस तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट टॉपिक कवर कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, एंड दैट इज हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, इज दैट क्लियर? Yes. तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज। अगेन ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है और बुक में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर इनके यूज देख लो। देखो सिंस और फॉर इसका यूज देखना तो टाइम पहले जान लो कि टाइम कितने प्रकार का होता है, और वो आपको ही बताना। 2 सेंटेंस देता हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ और मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, दोनों में अंतर क्या? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ और मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, जो टाइम है ना, इन दोनों के टाइम में क्या अंतर है बताओ? 2 घंटा एक निश्चित समय है और 2 बजे से एक निश्चित समय एग्जैक्टली है। जब मैं बोलता हूँ मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ तो पता है कि एग्जैक्टली काम स्टार्ट कब हुआ, काम स्टार्ट 2 बजे हुआ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से पता हुआ हूँ
खेल रहा हूँ तो एग्जैक्टली उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, यस और नो? Yes, sir. तो जब भी आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, अगेन रिपीटिंग, जब भी आपको जस्ट अ सेक, जब भी आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो वो जाएगा सिंस के अंदर, वहां पर सिंस लगा दो। जब बस समय के बारे में पता हो, सिर्फ ड्यूरेशन के बारे में पता हो, सिर्फ पीरियड के बारे में पता हो, वो जाएगा पॉइंट फॉर के सेक्शन पे। इज दैट क्लियर? सिंपल है। Yes. सिंस चलेगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब काम के स्टार्ट होने का पॉइंट आपको पता है। मैं बोलूँ मंडे से, मैं बोलूँ 2 बजे से, मैं बोलूँ 3 बजे से, जुलाई से, अगस्त से। इज दैट क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम हो गए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्ट होने का पॉइंट पता है, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब जहां पर आप स्टार्ट होने का पॉइंट पता नहीं है। सिंपल सी बात, सिर्फ समय। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला अगर मैं बोलूं मंडे से तो आप बोलोगे सिंस मंडे, क्योंकि स्टार्ट होने का पॉइंट पता है मंडे से। लेकिन मैं बोलूं 4 दिन से तो यहां पर बोलोगे फॉर 4 डेज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैं बोलूं 2 बजे से तो 2 बजे से 2 o'clock बोलोगे, सिंस 2 o'clock। लेकिन मैं बोलूं 2 घंटे से तो वहां पर 2 आवर्स बोलोगे। इज दैट क्लियर? फॉर 2 आवर्स। लास्ट एग्जांपल, मैंने बोला जुलाई से तो वहां पर सिंस जुलाई बोलोगे, क्योंकि जुलाई से पता है कि कब स्टार्ट हुआ, जुलाई से स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं बोलूं 4 महीने से, तो कोई भी 4 महीने। कोई भी 4 महीने हो सकते हैं, तो वहां पर फॉर का यूज हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन सो फार? No. No, तो सर जी यही से टेंस होता है, खत्म। एग्जैक्टली इसमें कुछ नहीं है। अब हम इनकी एग्जांपल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्जांपल को दिखाने दो। ये रहे सारे सारे आपके एग्जांपल। सबसे पहले रूल, यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे दिया, इनकी देख लेना। पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जांपल्स एंड पीरियड ऑफ टाइम के एग्जांपल्स, दीज आर द वंस। तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्पेशल वर्ब्स है, इनकी कल मैं बात करूंगा। और कुछ एडवांस्ड रूल्स है, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक टेंस देखा है, कल हम एडवांस्ड में जाएंगे। उसके पहले ये सिंपल के सेंटेंस हैं। अगर सिंपल में कंफ्यूजन हो कि यस ये सब कैसे यूज करते हैं, उसके लिए स्पेशल ये है कि आई वॉच, ही वॉचेज, शी वॉचेज, इट वॉचेज, कुछ इस तरीके से। सिंपल की प्रैक्टिस करने के बाद आगे बढ़ोगे तो आपको सिंपल पास्ट के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये रहे सिंपल पास्ट के एग्जांपल, ठीक है ना? तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिस तरीके से मैंने अभी आपसे प्रैक्टिस करवाया कि आई स्पीक, आई स्पोक, आई विल स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। तो सबकी प्रैक्टिस करो, एंड देन इन दिस वे कल हम टेंस का एडवांस लेवल सीख रहे होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. So sir, this was it in today's class, and I hope you learned the tense very well today. Yes or no? Sir, you are already taught advanced tense. काइंड ऑफ। अभी थोड़ा एडवांस टेंस में जाना थोड़ा ट्विस्ट है अभी, ठीक है? एडवांस टेंस में मजा आएगा, लेकिन सीरियसली टेंस बहुत ज्यादा आसान है। चलो जी, दिस वाज इट। 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग एक्चुअली खत्म होने वाली है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर टेकिंग द क्लास। आई एम गोना सी यू टुमारो, बट मेक श्योर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना। इज दैट क्लियर? Okay, sir. और कोई भी कंफ्यूजन हो बिंदास तरीके से बताना। सर यहाँ बैठा हूँ क्वेश्चन को, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड नाउ आई एम गोना कैच यू टुमारो। बाय बाय। Bye, sir.